एक बहुत समय पहले की बात है। भुवन एक दुकान में काम करता था, पर किसी कारण वो दुकान भी बंद हो गई थी। तो भुवन नए काम की तलाश में था। क्यों ना आप दूसरे गांव में जाकर कोई काम देखो, क्या पता वहाँ आपको कुछ काम मिल जाए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही दूसरे गांव में काम ढूंढने जाता हूँ। हाँ हाँ, फिर देरी किस बात की, कल सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाना। अगली सुबह माला भुवन को चूरमा बना कर देती है ताकि वो रास्ते में भूख लगने पर खा सके। भुवन काम ढूंढने निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता है। भुवन को बहुत प्यास लग रही होती है, तो वो जंगल में कोई नदी तालाब ढूंढने लगता है। थोड़ी अंदर जाकर उसे एक तालाब दिखाई देता है। पानी पीकर भुवन जा ही रहा होता है कि उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। भुवन उस गुफा के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर से इतनी बुरी दिखने वाली गुफा अंदर से किसी महल जैसी होती है। वहाँ जरूरत का हर सामान होता है। कौन है? ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? ये आवाज किसकी है? लगता है यहाँ कोई रहता है। भुवन और अंदर जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ एक चुड़ैल बड़े से पलंग पर महारानी की तरह सज धज कर बैठी होती है। उसने दुनिया भर के सोने चांदी के गहने लाद रखे होते हैं, जिसमें बेशुमार हीरे जड़े होते हैं। भुवन तो उस चुड़ैल और उसके गहनों को देख हक्का बक्का रह जाता है कि तभी चुड़ैल बोलती है, ए आदमी, तू यहाँ कैसे आया? लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो बस काम ढूंढने जा रहा था। फिर मुझे बहुत प्यास लगने लगी तो मैं पानी पीने के लिए यहाँ तक आ गया। मुझे ये बता कि ये इतनी अच्छी खाने की खुशबू क्या तेरे इस डिब्बे से आ रही है? बता, क्या है इसमें? इसमें तो वो बस चूरमा है। चूरमा? दे मुझे ये डब्बा, इधर दे, मैं भी देखूं कैसा होता है ये चूरमा। भुवन डरते डरते अपना हाथ आगे करता है और उस चुड़ैल को अपने चूरमे का डब्बा दे देता है। चुड़ैल भी झट से डब्बा छीनकर उसे खोलकर उसमें से चूरमा खाने लगती है। उसे वो चूरमा इतना स्वाद लगता है कि वो खूब मजे लेकर उसे खाती है। कितना स्वाद है ये चूरमा! मैंने इतनी स्वाद चीज कभी नहीं खाई। मैं कब से भूखी थी, आज कितने दिनों बाद मैंने कुछ खाया है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट चीज। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुमसे इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चुड़ैल अपने हाथ से एक सोने का कंगन उतारती है और भुवन को देते हुए बोलती है, ये लो सोने का कंगन, तुमने आज मुझे इतनी स्वादिष्ट चीज खिलाई है, तो उसी से खुश होकर मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। इसे रख लो। ये सोने का इतना महंगा कंगन मैं ले लूं? क्या सच में? हाँ हाँ, रख लो। मैं इतनी अमीर चुड़ैल हूँ कि मेरे पास यहाँ सारी जरूरत की चीजें हैं। मेरे पास सोने चांदी और हीरे जवाहरातों की कोई कमी नहीं है, पर बस यहाँ मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। आज बहुत दिनों बाद मैंने कुछ खाया है तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर तुम ये चीज मुझे रोज ला कर दो तो मैं रोज तुम्हें एक गहना दूंगी। क्या सच में? मतलब इस चूरमे के बदले तुम मुझे सोने चांदी के गहने दे दोगी? हाँ हाँ, जब मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। भुवन वो कंगन अपनी जेब में छुपा लेता है और खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आता है। घर आकर वो माला को जोर जोर से आवाज लगाता है, हे भगवान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? और आप तो काम ढूंढने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आपको कोई अच्छा काम मिल गया है। वो छोड़ो माला, और ये देखो ये। हे भगवान, ये तो सोने का कंगन लग रहा है। अजी, आपको ये कहाँ से मिल गया? कहीं से चुराया है या आपको ये सड़क पर पड़ा मिला है? ना मैंने इसे चुराया है
और ना मुझे ये कहीं से पाया है। मुझे ये कंगन एक बहुत ही अमीर चुड़ैल ने दिया है। चुड़ैल? तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? अमीर चुड़ैल? अरे भाग्यवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में मुझे ये एक चुड़ैल ने दिया है। तुमने जो चूरमा मुझे रास्ते में खाने को दिया था, ये उस चूरमे के बदले उस चुड़ैल ने मुझे दे दिया। वो बहुत भूखी थी और उसे वो चूरमा बड़ा पसंद आया। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे जरा ठीक से बताओ। अब मैं रोज उस चुड़ैल के लिए चूरमा बना दिया करूंगी और आप उसे ले जाकर दे देना। हम तो फिर बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। हाँ माला, अब हमारे दुख भरे दिन गए समझो। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं और फिर अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगली सुबह होते ही माला उस चुड़ैल के लिए बढ़िया सा चूरमा बनाती है और एक डब्बे में पैक करके भुवन को दे देती है। चलो अब जल्दी से जाओ और कुछ बढ़िया सी सोने की चीज लेकर आओ। भुवन चूरमा लेकर उस गुफा में जाता है। चुड़ैल को दूर से ही चूरमे की खुशबू आ जाती है। आ गए तुम, आओ आओ, जल्दी आओ। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल जल्दी से डब्बा खोलकर सारा चूरमा खा जाती है। बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनवाया था। चुड़ैल खुश होकर अपने गले से एक हार निकालती है और भुवन को दे देती है। भुवन उस हार को हाथ में लेकर अच्छे से देखने लगता है। उसने तो कभी इतना भारी सोने का हार इतने करीब से देखा भी नहीं होता। उस हार की सोने की चमक भुवन की आंखों में साफ साफ दिख रही होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी आपके लिए चूरमा लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भुवन उस हार को एक कपड़े में लपेटता है और फटाफट घर की ओर चल देता है। घर आकर वो घर के खिड़की दरवाजे जल्दी से बंद कर देता है और माला को बुलाता है। माला, माला जल्दी आओ, मैं आ गया। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी जी। वो अमीर चुड़ैल को आपने चूरमा दे दिया ना? हाँ हाँ, दे दिए। और चूरमा खाकर वो इतनी खुश हुई कि उसने आज अपने गले से उतार कर मुझे ये सोने का हार दे दिया। सोने का हार? ये तो बड़ा ही सुंदर है। तो एक काम करते हैं, हम इसे बेचकर नया घर बनवा लेते हैं। माला और भुवन उस हार को बेचकर नया घर बनवा लेते हैं। वो लोग जल्द ही इतने पैसे वाले हो जाते हैं। इतना ज्यादा पैसा आने के बाद माला के मन में लालच आने लगता है और वो भुवन से बोलती है, सुनो जी, तुम क्या रोज रोज उस चुड़ैल के पास जाकर एक एक चीज लेकर आते हो? अब तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि उस चुड़ैल की सारी दौलत एक बार में ही हमारी हो जाए। मैं आज एक बाबा के पास गई थी और उनसे चुड़ैल को खत्म करने की ये भभूति लेकर आई हूँ। कल मैं इसे उस चूरमे में मिला कर दे दूंगी, जिसे खाकर वो चुड़ैल मर जाएगी। अगले दिन माला चूरमे में भभूत मिलाकर भुवन को दे देती है और खुद भी चुपके चुपके उसके साथ चल देती है। वो चूरमा लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है और उसे दे देता है। चुड़ैल हमेशा की तरह स्वाद लेकर उस चूरमे को खाने लगती है कि तभी उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसा चूरमा दे दिया तुमने मुझे? क्या था इसमें? चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। वो बुरी तरह तड़पने लगती है। तभी वहाँ माला आ जाती है और वहाँ पड़ा सारा सोना इकट्ठा करने लगती है। अच्छा, तो तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि तुम मेरी सारी दौलत ले सको। इतना कहकर चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही वो गुफा खंडर में बदल जाती है। वहाँ रखा सब सामान गायब हो जाता है। माला और भुवन ने जो गहने इकट्ठे किए होते हैं वो सब राख में बदल जाते हैं। भुवन जल्दी से माला को वहाँ से लेकर जाता है तो दोनों देखते हैं कि उनका आलिशान घर वापस से झोपड़ी में बदल गया है। उन्होंने जो गहने इकट्ठे करके एक बक्से में रखे थे वो सब राख में बदल गए हैं। दोनों सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और खूब रोते हैं। उसके बाद भुवन गांव में ही खेतों में मजदूरी करने लगता है और दोनों उसी में गुजारा करते हैं।